अगर हम ब्लेम करते हैं एलोपैथी को, या हम बाद में ब्लेम करते हैं कि जी हम तो इलाज कराने गए थे नेचुरोपैथी से, ये मसला निकला है, वो मसला निकला है, या एलोपैथी से कराने गए, ये मसला निकला है, तो फिर वो डॉक्टर्स का तो कसूर नहीं हुआ ना, या मेडिसिन देने वालों का कसूर नहीं हुआ। नहीं देखें, अगर टेस्ट ठीक हो, लैब ठीक हो, मैं कहता हूँ लैब उसका इंतखाब करें उसका, कि वो लैब में डॉक्टर बैठकर खुद सिर्फ अपनी लैब चला रहा हो और उस लैब में वो अपने जो पेशेंट्स वहां आ रहे हैं, फिजिकल जो आ रहे हैं, उनके सिर्फ टेस्ट कर रहा हो, तो वो ठीक है। कोई इस तरह की लैब जो है वो करते हैं? जी करते हैं, मैं करता हूँ, ऐसी ही करता हूँ। अच्छा, लोग यहाँ पे ये लगे हुए, उनका माइंड सेट ये है कि नहीं नहीं साहब, बड़े बड़े नाम है, उनमें जाना है। अब हम वो नाम नहीं लेते, लोगों को पता है, उन नामों का भी पता है। अगर वो फ्रेंचाइज बना के बैठे हो, तो वो लैब मेरी या आपकी जिसकी भी हो या किसी की भी हो, तो XYZ किसी की भी लैब है, वो लैब अगर पूरे पाकिस्तान में फ्रेंचाइज बनाकर बैठी हुई है, तो 50% कह लें कि फ्रेंचाइज वाले को कमीशन जा रहा है और 50% लैब वाले को जा रहा है। टेस्ट महंगे क्यों हो गए? उसकी वजह ये है। ठीक है। और दूसरा ये कि लोग कहते हैं नहीं जी वो बहुत बड़ी लैब है, वो फलां भी बहुत बड़ी है, वो तो देखें जी उनका तो हर गली मोहल्ले में उनकी ब्रांचें हैं। वो उनकी ब्रांचें नहीं है, वो लोगों ने फ्रेंचाइज लेके खोली हुई है। ठीक है। अब फर्ज करें टोटल के पंप है, PSO के पेट्रोल पंप है, तो पूरे पाकिस्तान में आपको नजर आएंगे, अटक के पंप नजर आएंगे, तो इसके मतलब नहीं कि वो सारे उनके हैं, वो उनका तेल बेच रहे हैं, वो उनकी एजेंसी है, वो उनके डीलर हैं। बिल्कुल। पेट्रोल पंप तो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। आपने PSO की एजेंसी ली, मैंने टोटल की अगर ली है, तो हम दोनों अपना अपना पेट्रोल पंप हमारा उसी तरह का, वही डिजाइन, वही सब कुछ, वही लोगो, वही डिजाइन, सब कुछ होगा। कभी आपने देखा किसी का डिफरेंस हो गया जी? आप इसी तरह फ्रेंचाइज का भी एक ही लोगो, एक ही सारा कुछ होगा, लेकिन वो फ्रेंचाइज है। ठीक है। तो आप जब फ्रेंचाइज पे सैंपल देते हैं, तो सैंपल लैब में जाना है, मेन लैब में जाना है। लैब में जा रहा है तो 50% या 40% तो वो फ्रेंचाइज वाला कमा रहा है। ठीक है। 50% आगे भेज रहा है, 40% वो कमा रहा है, या 60% भेज रहा है, 40 कमा रहा है। तो आप वहां पे जब ये ट्रस्ट करते हैं, तो मैं ये कहता हूं तो बड़े सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि वहां पे भी बेसन टेस्ट हो या पिछली रिपोर्ट जो आपकी पिछली हिस्ट्री पड़ी है। अच्छा, अगर किसी ने बहुत भी जाना हो, तो मैं अपने पेशेंट को कह देता हूँ ओके डन, आप जाएं, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं पता क्या कहता हूँ, एक काम करना है, वो पता क्या है कि आपने आइंदा मरीज का नाम पहले क्या दिया था, जो पहले नाम दिया था उस नाम में एक लफ्ज आगे पीछे कर लें, एक उड़ा दें, जैसे आई की जगह वाई कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या जी? आपका नाम था जी सरवत हुसैन, तो अब आप खाली सरवत लिखा दें, एक। नंबर 2, फिर मैं उनको कहता हूं कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर चेंज कर दें। आपने घर का एड्रेस दिया था तो घर का एड्रेस कोई और दे दें। ठीक है। अगर आपने अपने कोई ऑफिस का एड्रेस दिया था वो कोई और दे दें। अगर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था तो अब उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है ना वो 1-2 इनसे चेंज कर दें, ताकि उनके पास रिकॉर्ड में यार वो तो ना खुले, आपने पैसे देने हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई तो मुआलज जो भी होगा इलाज करने वाला वो सही चलेगा, और अगर वहां से इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई तो मुआलज गलत चलेगा, और फिर मरीज का जो है वो उधर पैसे भी गए, सब कुछ भी गया और सेहत भी गई, और उसके बाद बीमारियां और बिगड़ती चली गई। ठीक है।